की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहारी विहारणी जू की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज कई घंटे रिकॉर्डिंग की तो खड़े रहे, जैसे क्लास में सजा मिलती थी ना, सब लोग बैठे इतनी देर खड़े रहे। फिर उसके बाद में और मेरा स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ, चिंता नहीं कीजिए, कोविड नहीं है, क्योंकि वो 3-4 महीने पहले भी हुआ था ना, दोबारा तीसरी बार हुआ था, इसलिए अब नहीं है। तो जुकाम तो हुई है, और जुकाम भी किसी अपने की कृपा से हुई है, तगड़ी वाली। तो इसलिए जो मेरे पास होता है, मैंने कहा डोंट टच मी नॉट। तो ये बात ठीक है। एक प्रश्न है, क्या साधक जब गलत काम करता है तो भगवान आकर के उसे रोक क्यों नहीं लेते? अच्छा, हाथ सैनिटाइज कीजिए। आपने पकड़ा है ना, जो मेरे पास आए सैनिटाइजर मेरे पास रखा है, और कीप डिस्टेंस है। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है ये, हर साधक का प्रश्न है। जब साधक गलत काम करता है तो भगवान, कई लोगों को प्रश्न है, हम भगवान के प्रेमी हैं, तो हम गलत रास्ते पे चलें तो भगवान हमें रोक लेते। हम तो पुकारते थे, प्रभु हम बिगड़ना नहीं चाहते, हम ये सब नहीं करना चाहते। क्या वास्तव में साधक के हृदय में इतना दर्द दुख है इस बात को लेके? एक बात बताऊं, अगर आपके हृदय में सच्चा कष्ट और सच्चा दुख होता है तो या तो वो चीज तत्काल ही समाप्त हो जाती है। कौन बचा है? ये बालक कौन है? अच्छा, ठीक हो बेटे, ठीक हो तुम? हाँ, ये कई घंटे से बाथरूम में था और सबको चिंता हो गई कि क्या बात हुई। वो ये, अगर हमारे मन में वास्तविक चिंता है, वास्तविक दुख है कि ये चीज मुझ में नहीं होनी चाहिए, और ये है क्यों? कई तरह की वृत्ति होती है साधक में, आम संसारी की बात नहीं कर रहा बेटे, साधक की बात कर रहा हूं। एक साधक वो होता है जो ये बोलता है मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं खराब हूं। वस्तुतः वो इतने उच्च कोटि के साधक होते हैं, उनमें वो चीज होती ही नहीं है। उनमें अपने पूर्व के भी दुर्गुण आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे में ये थे, मैं इतना खराब था। तो दैन्यवशात वो कहते हैं, प्रभु मौसम कौन कुटिल खलकामी, मेरे में कितनी खराब चीजें हैं, वो भी हैं। एक साधक है, अजी मैं तो कामी हूं, क्रोधी हूं, खराब। वो इतना चतुर है, वो अपनी इन खराब चीजों को बचा के रखना चाहता है, सब में बताएगा, जताएगा भी, और भगवान के सामने भी सयाना बनेगा कि देखो मैंने तो बता दिया, मैं हूं ही ऐसा, ये मेरी कमी है, मैं जानते हो ना आप मेरी कमी है, मैंने प्रभु आपको पुकारा था, आपने मुझे रोका नहीं। याद रखना, या तो पुकार सच्ची नहीं है, या फिर कहीं किसी हृदय के अंदर में आपकी ये बात बैठी है, आप इन चीजों को बचा के रखना चाहते हैं। पता कैसे चलते हैं हम लोग? अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे, अगर मिल जाओ तो हम विकार, गंदगी, खराब चीजें छोड़ ही देंगे। एक सौदेबाजी है। वास्तव में इनको आहूत करके जो लोग चले हैं, उन्होंने कभी नुकसान नहीं उठाया। एक बार को कामी क्रोधी भी है ना, भगवान की कृपा और दया का भाजन बन जाता है,
जो व्यक्ति प्रिटेंड करता है ना, बहुत दिखाता है, भगवान रोकते हैं। आपका प्रश्न है ना, भगवान ने चेतना को, जिसे आत्मा कहते हैं, वो अपना निजांश है भगवान का, भगवान ने उसे स्वतंत्रता दी। जीव यहां भी स्वतंत्र है चुनने के लिए। ये भगवान ने बनाया है ना, क्या? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्मों की छूट है आपको। इसके बाद मनुष्य जन्म में ही कर्म शब्द लगता है, पशु पे कोई कर्म नहीं लगता है, देवताओं जैसी उच्च योनियों पे भी कर्म नहीं लगता है। कर्म की जो योनि है वो मनुष्य योनि है। अत्रापि कर्म भूरेषु ततोन्य भोग भूमिया। तो एक बात कहें आपको, कर्म करने की छूट मनुष्य योनि में, छूट भी है, स्वतंत्रता भी है। एक बात बोली, भगवान द्रौपदी की रक्षा के लिए आए, उसी समय दुर्योधन के हाथ भी काट सकते थे। भक्त की रक्षा तो कर ली उन्होंने, नियम से जाके किसी भक्त, उस भक्ता की पुकार सही थी, पर वो आ भी गए। लेकिन भगवान ने दंड विधान नहीं किया, दुर्योधन को भी रोका नहीं। संसार में अनर्थ मचा पड़ा है। अब भक्त कितने सच्चे हृदय से बोल रहे हैं, अपने भीतर झांक के पूछे। प्रभु बार बार रिमाइंडर्स देते हैं। कल मैंने बोला था ना, हे नाथ मुझे गिरने मत देना, मुझे भूलने मत देना। जब जीव पहली बार, कोई भी व्यक्ति आप में से मुर्गा काटता है ना, उसके अंतरात्मा रोती है, अरे रे मार रहा हूं। फिर मारते मारते वो ऐसा कसाई हो जाता है। पहली बार झूठ बोलता है किसी अपने से, तो उसे लगता है ग्लानि। फिर वो इतना चतुर हो जाता है, उस आत्मा को मारते मारते ईश्वर बोलते हैं। शास्त्र के माध्यम से कौन बोलते हैं? ईश्वर ही बोलते हैं। गुरुजनों के माध्यम से कौन बोलते हैं? ईश्वर ही बोलते हैं। कौन रोकते हैं? हाथ पकड़ के रोकने की उम्मीद में बैठे हो लाला, इतने बड़े तो हुए नहीं कि आकाशवाणी हो जाए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत करो हनी, छोड़ो। वाह, फिर तो कृतकृत्य ही हो जाएंगे। समझ रहे हो? भगवान रोक रहे हैं, अंतर पुकार से भी रोकते हैं। आपका जमीर जिसे बोलते हैं ना, जमीर, अंतरात्मा, वो रोकती है आपको। अनंत महापुरुष, कोई ना कोई महापुरुष आपके जीवन में जरूर आता है, कहता मत करो भैया ये। एक आदमी डूब रहा था समंदर में, पहले उसे लेने गोताखोर आए, बोला नहीं नहीं, भगवान बचाएंगे तो आऊंगा। फिर स्टीमर आई, नहीं आया, भगवान आएंगे। बड़ी बोट भी आ गई, हेलीकॉप्टर भी आ गए, सब आके बोलते थे आ तुझे बचाए। लेकिन क्या बोलता था वो? जब प्रभु बचाएंगे तब। मर गया, डूब गया। चुटकुला है, पर साइंस बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा, प्रभु से मिला तो प्रभु जब मर रहा था आपके भरोसे, आपने बचाया क्यों नहीं? बचाने क्यों नहीं आए? मुझे क्यों नहीं बचाया? तो प्रभु ने जो प्रश्न पूछा इस चुटकुले का, वो वास्तव में प्रभु पूछते हैं। वो कौन सा था? कि क्या वो गोताखोर तेरे बाप ने भेजे थे? हेलीकॉप्टर तेरे बाप ने भेजा था? जानते हैं प्रभु क्या करते हैं? कितने लोग आपको प्रेरणा दे दे के संसार में अनंत काल से गुरुजन महापुरुष बताए जा रहे हैं, मत करो, ऐसे मत करो, फंस जाओगे। लेकिन हम बहुत चतुर बनते हैं, इतने सयाने हैं
मैंने कई लोगों को जानता हूँ, मैं तो बहुत पुकारा मैंने प्रभु को। एक जने की कहानी सुनाता हूँ, वास्तविक। मेरे से एक बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति का मिलना हुआ और बहुत प्रभावित रहे। इतनी बुद्धि थी उनमें, बड़े बड़े नाम थे उनके, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बने थे, भक्त बन गए। उनका सबसे बड़ा गुण क्या था? उनमें बुद्धि थी। और सबसे बड़ा दोष भी कौन बन बैठी? बुद्धि। बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर बने, बहुत ऊंचे अधिकारी, सीधा एकदम टॉप की पोस्ट पे। समझ गए होंगे आप लोग, कई लोग समझ रहे हैं जो जानते हैं उन्हें। मतलब उसमें सुपर, जो अपर लेवल के अधिकारी। बुद्धिमान तो थे ही। जब इतने रिकॉर्ड से जिनमें बुद्धि इतनी थी, साधारण लोग चकित तो आते थे। उनकी यादगार, उनकी याददाश्त ऐसी थी, लोग परीक्षा भी लेते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में बुलाया जाता था उन्हें, उनकी बुद्धि कौशल के प्रदर्शन के लिए। उनकी अंतर चेतना ने मुझसे वार्ता करके उन्हें भक्त बना दिया। एक ब्रेक के बाद बताता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ, भगवान बहुत कृपालु हैं, लेकिन याद रखना वो बहुत न्यायकारी हैं। जस्टिस ऐसा करते हैं ना बेटे, हिसाब आपने किस तारीख में, किस सन में, किस सेकंड में उनसे प्रार्थना की थी, वो प्रार्थना तक भी बता देंगे आपको। प्रभु से मिलने के प्रभु को ऐसा ना बनाइए कि वो आपके सामने दंड विधाए, क्योंकि वो करुणा कृपा वो दंड के रूप में भी करते हैं। बहुत खतरनाक विधान होता है बेटे उनका। अपने पापों को अभी बचपन से लेके गिनना शुरू कर दीजिए, आप समझ जाएंगे कि बचपन से ही जीव पाप करना सीख जाता है। सच कह रहा हूं आपको। तो भगवान खूब होश देते हैं। मैं उसकी बता रहा था, उस बालक की, भगवान का भक्त बन गया, उसकी बहुत अच्छी, बहुत ऊंचे अधिकारी के रूप में पोस्टिंग हुई, और दूर दराज इलाके में, अब मैं हिंट नहीं दूंगा, कई बालक सीधे ही समझ चुके, उनकी कहीं पोस्टिंग हुई। उसके बाद में 30, 40, 50, 60 दिन तक वो भगवान को अनवरत पुकारते रहे। चारों तरफ माहौल, जिस उनकी जो डेजिग्नेशन थी उसके हिसाब से बड़े बड़े ऊंच खाने पीने वाले लोग, बड़ी पार्टीज़ करने वाले लोग, ऐसे में उन्होंने सब चीज़ से अपने आप को रोक रखा था। प्रभु को उन्होंने बड़ा गंभीरता से पुकारा, भूखे प्यासे रहे, बिल्कुल जैसा मेरे सुनने में आया। यहाँ तक कि वो बड़ा विक्षेप में भी पहुँच गए थे कि प्रभु क्यों नहीं आ रहे। लगभग ऐसा उन्होंने 40-50 दिन तक की मुझे खबर है। और प्रभु नहीं आए। उसके बाद में वो नंबर 1 के नास्तिक हो गए। ठीक है, लेकिन वो नास्तिक व्यक्ति सबसे मिलता है, पर वो मुझसे किसी भी तरह से मिलना नहीं चाहता। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे पता है बुद्धि उनके पास भी है, बुद्धि मेरे पास भी है। याद रखना, मेरे जीवन में कई ऐसे अवसर आए। एक फोटो में भव्य भैया को दिखा रहा था, 11.5 महीने तक मैंने ऐसा रखा था कि मैं शाम के समय 6 बजे के आसपास 2 रोटी खाता था। मेरे घर की रोटियां बड़ी पतली पतली होती हैं, तो सुबह से शाम तक पढ़ाने में और रात में मेरी पूरी रात लगभग मेरा जप और जागरण में निकलती थी, और पूरे दिन पढ़ाता था। ये जो मेरे पास रहते हैं उन्होंने मुझ में कभी आलस नहीं देखा होगा। झपकी लेते हुए, नींद लेते हुए भी, कोई रेयरस्ट जब मेरा बीपी लो हो जाए ना, तब वो सिचुएशन कभी नज़र आती होगी।
अभी बीच में मुझे ऑक्सीजन इनहेल करने में प्रॉब्लम होने लगी थी, उससे मुझे जमाई आती थी, वरना मुझे जमाई भी नॉर्मल नहीं आई कभी कि जमाई आ रही है, आलस हो रहा है, कभी ऐसा। जो साथ रहते वो बरसों से देख रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि अगर ज़िद होती है तो ऐसी ज़िद करनी है तो ऐसी भी ज़िद। तो 11.5 महीने का मेरा अनुष्ठान पूरा हुआ, उसके बाद की 3 दिन बाद की तस्वीर है, मेरी हाथ की नसें तक सब दिख रही है, हड्डियाँ तक। 23-24 किलो वजन मेरा गिर चुका था किस समय में। अब देखिए 48.5 किलो तक मेरा वजन उस समय पहुंच गया था। मैंने बहुत बार ऐसे डिक्लेयर करने की स्थिति में आई कि कोई ईश्वर संसार में सुनने वाला है कि नहीं है। बहुत प्रार्थनाएं की है, बहुत सोचता था कोई बता दे प्रभु के बारे में, कोई खबर होती होगी कहीं से तो मिलते होंगे। लेकिन मैंने ये निश्चय कर लिया था, जीवन एक मिला है, कुछ भी सही, या तो संसार को पाने के लिए भी आदमी उसमें झोंकता ही है अपने आप को। सारी दुनिया संसार के लिए झोंके क्या, कितने लोग ऐसे आए होंगे जो हमारी तरह इस मार्ग में चले होंगे। कोई भी सत्य होगा तो एक दिन उनका अनावरण होगा। ऐसे महापुरुषों के जीवन वृत्त को पढ़ पढ़ के बड़ा बल मिलता था, लेकिन अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं सूझता था, कोई समझाने वाला नहीं था। तो वो 40-50 दिन मुझे कुछ नहीं लगते। पहला बरस निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, पांचवा निकला, छठा निकला, सातवां निकला, आठवां निकला, नौवां निकला, 10वां, मतलब शायद मैंने कभी 2 या 3 दिन का गैप किया होगा। मैंने ऐसे ऐसे अनुष्ठान में मेरे मन में कर रहा था, 5-7 दिन का गैप किया, फिर कोई अनुष्ठान, अब मैं ये करूँगा, मुझे ऐसे ही देखा है। जो साथ में रहे उन्हें पता कि अनुष्ठानों का जो शौक होता है ना, नशा, अब मैं ये कर लूँगा, मुझे ये क्या पता यही देवता मिल जाए, कोई देवता ही मुझे रास्ता बता दे। फिर मैंने तंत्र से लेके जिन सब चीज़ों को बोला था कि ऐसे करोगे तो आपको अचानक हार्ट अटैक पड़ सकता है, आप डर सकते हैं, इस चीज़ से ऐसे खतरा हो सकता है, मैंने सीधा तरीका नहीं अपनाया। मुझे लगा कि प्राणों की बाजी भी लगानी है तो ये चीज़ करनी है, केवल ये जान जाऊं, जान भर जाऊं कि ऐसे कोई भगवान है। क्योंकि पाप पूर्व जन्म के इतने रहे होंगे कि दिमाग में तर्क बहुत भरे थे। खूब आर्य समाज को पढ़ने के बाद में मूर्ति पूजा, खंडन और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा आ चुकी थी। सत्यार्थ प्रकाश को ही सत्य माना करते थे और सब असत्य लगा करते थे। पुराणों के विषय में अवधारणा बहुत गलत बन चुकी थी। सारी चीज़ें निंदा मूलक थी, खुद की खोज कुछ नहीं। स्वामी दयानंद जी का भी विश्वास देखो, चूहे पे कितना विश्वास हुआ उन्होंने, उनको सारा ज्ञान चूहे को देख के मिल गया था कि ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। जो चूहे को भी नहीं भगा सके वो भोलानाथ, क्या भोलानाथ। और उसी दिन से उन्होंने निराकारवादी हो गए। क्या बात करते हैं। स्वामी दयानंद जी की अपनी एक प्रज्ञा थी, चूहे से ज्ञान नहीं। भगवान के मार्ग के अलग अलग प्रोफेसर आते हैं, तो कुछ प्रोफेसर भगवान ऐसे भेज देते हैं ताकि सब आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर हो जाए। तो देखो स्वामी दयानंद जी के आते ही सब पुराणों की, और क्या बात है, क्या हमारे पुराण वास्तव में ही पोंगापंथी, हमारे शास्त्र ऐसे। कितने महापुरुष आए मैदान में और उन बातों को प्रूव करने लगे जो प्रश्न उन्होंने उठाए। भगवान की बहुत सारी शक्तियाँ, क्योंकि स्वामी जी भी निश्चित ही एक महान व्यक्तित्व थे, ऐसा नहीं कह सकते कि, लेकिन तो हमने भगवान बुद्ध को अवतार माना, फिर भी उनकी विचारधारा का खंडन किया ना। क्यों? क्योंकि हम वेद विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध। हम शास्त्र में, वेदांगों में पुराणों को मानते, इतिहास को मानते, स्मृति को मानते, सबको मानते हैं, उपनिषदों को मानते हैं, वेदत्रयी में। तो ऐसी खोपड़ी, हमारी भी खोपड़ी में बात आ चुकी थी। किंतु जीवन के इस मोड़ पे सिर्फ इतना भरोसा बहुत है, आपके खुश होने के लिए इतना पर्याप्त है। जिस दिन आपको ये वास्तव में पता लग जाए कि ऐसे प्रभु हैं, ऐसा उनका स्वभाव है, वो ऐसे ही हैं जैसा आपने सुनाए हैं, उससे बहुत आगे तक उनका स्वरूप जैसा सुना है, वो स्वरूप ऐसा है। आप शब्दों में कह के आपको इतना सुख मिलता है ना, जानने के बाद आपको वास्तव में जो सुख की उपलब्धि होगी ना, इससे पहले संसार के
मैं कहता हूँ अनंत जन्मों के सुख को एक साथ मिला दिया जाए जो आपने पाए हैं, समंदर की एक बूंद का भी, और हम ऐसे कह दें कि हमें बूंद भर भी सुख मिला हो, ऐसी बात है। तो प्रभु का वास्तविक स्वरूप की उपमा करने भी आपके लिए अशक्य, मतलब जो अपूर्व आनंद है उसे शब्दों से किसी मार्ग तरीके से वर्णन नहीं कर सकते। बस इतना अपने मन में विश्वास रखिएगा, किसी भी वस्तु को पाने के लिए 25-25 साल आपके माँ बाप आपको ये कोर्स करो वो कोर्स करो, आप क सीखने में 1 साल लगाई थी आपने। कबूतर, कितने कबूतर हो, अब कबूतर सीखने के लिए आपको 1 साल लगते हैं। क ख ग की परीक्षाएं देने में इतना टाइम लगा, फिर 2+2 में 2 केजी आए, हम केजी में आ गए, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, अब लगता है कड़ा तुम्हें है? ठीक है। ये जैसा आपने बताया कि विकारों से लड़ते हैं तो उसमें हम चतुर बनते हैं, तो भगवान हमारी चतुराई निकाल देते हैं, ठीक है, हम चतुर बनते हैं उनके सामने। लेकिन भैया कोई जड़ता से ही, मतलब जो दुर्बल व्यक्ति है काम विकारों से लड़ रहा है, लेकिन उसका हृदय में भाव है और जीवन पर्यंत उसका भाव ही रहा कि मैं काम विकार मेरे से छूट जाए, पर वो चतुर नहीं है, तो उस व्यक्ति में दृढ़ता कैसे आए? देखिए, वो चतुर नहीं है, वो ईश्वर से चाहता भी है, ये बात है। एक बार बोलूं, दृढ़ता कैसे है? फिर आप जरा सी भी चालाकी मत कीजिए, कम से कम हरि गुरु के सामने सच्चे हो। मैं भगवान को चुपके चुपके बताता हूँ, सुनो, गुरुजनों के सामने जो कई बालकों को देखता हूँ, मैंने एक जने को और समझाया, क्या बेटे क्या चल रहा है? उसने बोला, उस समय आपको बहुत आपसे प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा, बुद्धू मैं कोई तस्वीर में तो हूँ नहीं, तुझे प्रार्थना ही करनी थी तो मुझे फ़ोन करके प्रार्थना कर देता, कान पकड़ के तुझे खींच लेता। क्यों? क्योंकि ये जो भैया है ना, ये हमारे द्वारा हमारी बात के बीच में, हमारे उस मंसूबे के बीच में भैया आ जाएंगे। सुनिए, चालाकी इसे कहते हैं। ईश्वर आ जाएंगे, स्वीकार करेंगे? क्या बकवास करते हैं, क्या झूठी बात करते हैं, क्योंकि आपको भरोसा है कि वो रोकेंगे नहीं है बाप को। आप जो चाहे कर सकते हो। आपने ईश्वर के पास अर्जी भी डाल दी, एक जैसे टुकड़ा होता है ना, कोई आएगा उसे भी फेंक देंगे, उसे भी चुप करा देंगे। ये अधिकारी आए 10,000 उसे देंगे, ईश्वर को भी मुंह बंद करा देंगे प्रार्थना का टुकड़ा फेंक के, ऐसे करेंगे। तो ये सब है ना, ये छल, ये धूर्तता जब तक भीतर है तब तक तो कभी आपका कुछ हो नहीं सकता। अनंत जन्मों से ऐसे लगे और ऐसे ही लगे रहेंगे। बेटे, बहुत इनोसेंट बनना पड़ता है, बार बार वस्तु स्थिति को समझो। कुछ बात कहता हूं मैं आपको, मैंने इतने विवाहित लोग मेरे पास में आए हैं, आप देखो, आए दिन ये समस्याओं के सुलझाने के अंदर में मैं सोचता हूँ, भगवान हमने वैवाहिक धर्म में भगवान ने ऐसे प्रवेश नहीं करवाया, लेकिन इतनी बुद्धि दी कि वास्तविक अन्वेषण कर सके कि समस्या कहाँ आ रही है। मैं समझता हूँ संसार में इतनी भीषण चीज मची पड़ी है, जो ये लोग सोच रहे हैं, चाहे विवाह से पूर्व हो चाहे विवाह से बाद हो, अपने जीवन के, और ये जो जब सितार बजाते हो तो उसकी तंत्रिकाएं होती हैं, उसको कसना तो खुद ही पड़ेगा। बहुत न कसिए, तो बहुत न कसने का मतलब क्या है? एक सही उपयुक्त गृहस्थाश्रम का जीवन अपना लीजिए, अच्छे से जीवन जिए। लेकिन बहुत ढीला छोड़ेंगे ना तो बहुत बदरंग आवाज आएगी, बहुत टाइट करेंगे तो टूटने का डर है। महात्माओं को तो वो तो कोई और चक्की का आटा खाते हैं बेटे, सच में। पैदा हम लोगों में ही होते हैं, लेकिन विशेष जो इनमें ये चीज़ कमी नज़र आती है ना, उनको पहले ईमानदार बनना चाहिए। बार बार एक बात बताऊं, मैंने देखा जो ऐसी बातें, ऐसी बेवकूफ़ाना, ऐसी मूर्खाना बातें उन लोगों में जो सत्संग को आदर ही नहीं करते। वास्तव में जो सत्संग में जीते हैं ना, थोड़ी देर में ऐसा क्या पढ़ लूँ प्रभु जिससे मैं आपकी तरफ हो जाऊँ। विकार हमेशा विकार नहीं होता, हमेशा हम क्रोधी नहीं होते, कभी क्रोध आता है हर समय। अभी मुझे गुस्सा आ रखा है, गुस्से वाला भी दिन के 23 घंटे में, 24 घंटे में मुझे लगता है कोई गुस्से वाला ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा करेगा तो वो टोटल टाइम मिलाएगा तो 1 से 1.5 घंटे तक गुस्सा रह सकता है, बाकी टाइम वो साधारण भी रहता है। कामी व्यक्ति भी वो बार बार विवेकपूर्वक, जब वो ठीक है ना तो वो विवेकपूर्वक विचार करता रहे,
बार बार कुछ अच्छी पुस्तक पढ़े, अपने गुरुजनों में जाए, अपनी बात भी रख दे अमुक तरीके से, प्रभु से भी बार बार रखे, वो बड़ा जब भी उसे कुछ गड़बड़ होती नजर आए ना, मैंने साधकों का बहुत भीषण पतन देखा है। एक बात मैं आपको कह दूं, मेड़ता में गया था तो एक 85 से 90 के बीच में एक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा इतने बच्चे पोते हैं उनके, लेकिन उनके इतने विकार हैं उनकी बुद्धि में, कह रहे मैं कैसे अब निर्दोष बनूं। मैंने कहा अब तो राम 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 कीजिए 24 घंटे, क्योंकि अब की बार बाजी छूट गई ना तो सीधे ही आपकी पशु योनि की व्यवस्था होने वाली है। क्योंकि इस तरीके के विकारी पुरुष को देखो, सुनो, मैं दुर्बल हूं, मैं बेचारा अज्ञ हूं, जो कहते हैं ना गधा बनाते हैं भगवानों से, ऐसा नहीं होता। एक इनोसेंट व्यक्ति है, वो प्रयास रखता है, चेष्टा में कमी नहीं है, कोई बात नहीं, 1000 नहीं करोड़ बार गड़बड़ पे भी भगवान क्षमा करेंगे, उसे याद रखना। उसकी चेष्टाओं में कमी नहीं, उसके पुकार में कमी नहीं, उसने कहीं से कहीं छल नहीं किया। कई लोग बड़े छली होते हैं, प्रलोभन आते हैं ना उसी समय। गुरुजनों के पास हम क्यों आते हैं? जब ये उन लोगों की बात है जो संसार में, जिनके गुरुजन नहीं है, कोई सर पे माई बाप नहीं है समझाने के लिए, पर जिनके पास गुरुजन है, और उन गुरुजनों से भी हमने आपकी तस्वीर ली थी, उसके सामने हमने बहुत प्रार्थना की थी, अरे जिंदा पूरे पड़े हैं, तुम्हारे 2 कान से सुनते हैं, ज़बान से बोलते हैं, सही से समझा सकते हैं, पूछ लो, बोल देंगे, ऐसा मत करो, मान लेना। बताओ, जिस चीज़ का प्रलोभन इतना ज़्यादा है ना, दूसरी चीज़ का आदर इतना क्षीण है, उसे आप पैरों के नीचे कुचल के बड़े। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, एक तो संसार ने ऐसा बाजार लगा दिया है जो बहुत गलत है, उसे सही प्रूव किया जा रहा है, सही प्रूव किया जा रहा है। एक जने ने मेरे बच्चों से जॉब जहाँ करते थे 3-4 बालक, तो उनके बॉस ने प्रश्न भिजवाया था। प्रश्न इतना वाहियात था, लेकिन फिर भी कह के बता रहा हूँ। उन्होंने वो विवाहेतर संबंध के ऊपर बात कर रहे थे, वो खुद विवाहित हैं, किसी और विवाहिता स्त्री से वो कह रहे अगर कोई किसी को प्रेम दे और वो विवाहिता स्त्री खुश है तो सभी प्रसन्न हो, किसी को प्रसन्न करना, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें क्या खराबी है? तो मेरे से प्रश्न बुझाए, मैंने कहा गलत जगह पूछ लिया है प्रश्न। मैंने कहा देखो, अपने उनको जाके अपने सर जी को कहो, पूछो, आप मानते हैं प्रसन्न करने के सिद्धांत को पूरी तरीके से? उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा क्या ये सिद्धांत अपनी पत्नी पे, अपनी माता पे, अपनी बहन पे लगाते हैं? इतने हम ढोंगी हैं, इतने हम दुष्ट हैं, स्वयं पापी हैं, अपने निज जनों को जानते हैं। उस समय कहे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, क्या समझाएंगे? अपने जीवन संगनी को आप क्या समझाएंगे? नहीं नहीं तुम ठीक रहो, मैं गड़बड़ चलूं। क्या बात है, क्या बात है। याद रखना, मनुष्य ही होता है। जिन देशों में बहुत पूरा खोल दिया है सिस्टम, कोई गलत काम नहीं है, सब खुला है सब चीज़ों में, वहाँ गलत चीज़ के लिए मारा क्यों जा रहे हैं? सबके पीछे एक कारण है, स्त्री के लिए आपस में लोग लड़ भिड़ते हैं। क्यों? जब वहाँ खुली छूटी है तो फिर क्यों? क्योंकि याद रखना, कुछ वैल्यूज़ होती है जो भगवान बना के भेजते हैं। आप किसी से प्रेम करते हैं, उसको स्वाभाविक ही आपके अपने जीवन, आपके लाइफ पार्टनर, आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो कहीं और जाए। मैंने देखा सारी इन विवाहितर संबंध के और चलते कितनी हत्याएं हो रही है पूरे विश्व में। वहाँ तो छूट भी मिल चुकी है जबकि। याद रखना, ये सब चीज़ें कहने की, जो लोग दम्भी हैं ना, वो बहुत ख़राब काम करते हैं। तो बाहर हर चीज़ गलत को सही की तरह परोसा जा रहा है। ये बात मान लीजिए, जीव का इतना और नुकसान होने वाला है। भगवान बहुत ज़्यादा खुले व्यक्तियों को, पता है, सुनो, कोई स्त्री बहुत मॉडर्न हो जाए, कुतिया से ज़्यादा मॉडर्न हो सकती है। कुतिया जितना खुला जीती है, कुत्ता आपने गली का देखा है कितना फ्रैंक है, उसके लिए कोई मौसी नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बहन नहीं है, कुछ नहीं है। जानते हो, कोई वस्त्र नहीं है, कोई शर्म नहीं है। शर्म किसने बनाई थी मनुष्य के भीतर? गधे में शर्म आई? गधे में शर्म होती है, सूअर में शर्म होती है, ऊंट में शर्म होती है। लज्जा, ये नहीं करना चाहिए, ये बात, अरे रे मैं क्या सोच रहा हूं, ये स्वाभाविक छोटे से बच्चे में शर्म आनी शुरू होती। ईश्वर ने डाली है ये चीजें, इन भावों को उभारो।
हमारे अंदर निर्दोषता भी भगवान ने भरी है। ये जो लाए हैं ना हम, याद रखना, इस बुद्धि का प्रयोग ठीक से करना था। जब गलत जगह करते हो तो यही प्रयोग क्या करते हैं, कपट, और सही जगह करोगे तो क्या करोगे, विवेक। क्या करोगे, विवेक। तो जिस विवेक को गलत दिशा में ले गए बुद्धि, तो क्या है, कपट, क्या है, छल। बड़े शातिरी से मान लीजिए हमने अपने साधकों में एक नियम बनाया, बड़ी बड़ी संस्थाओं को ये चैलेंज उठाना पड़ रहा है। क्या, मैंने कहा देखो भाई हैं, भाइयों से बात करें, बहनें हैं, बहनों से बात करें। आध्यात्मिक समस्या भी भाई बहनों से और पूछने के बजाय ज़्यादा अच्छा हो बहनों से पूछें। बहुत आवश्यकता पड़ने पे आवश्यक बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो आपका विवेक है। लेकिन जहाँ, और क्या हाल है, चाय पीने कब बुला रहे हो, तो चाय तो पीते ही नहीं, मुझे और पराठे खाने बुला लो, हमें मोमोज खिला दो, हमें क्या। मैंने कहा भूख हो हैं, ये इतनी भूख व्याप्त क्यों हुई, इसके पीछे एक पाप बैठा है। क्या अनावश्यक बात करनी है, क्यों करनी चाहती हो बात। मैं ना बस ऐसे ही हाल चाल पूछ रहा था। एक सत्संग का बहुत अच्छा वीडियो था जो मेरे मन में, एक भजन था, मैं भजन ही मांग लेता हूँ, एक दो पद ही भेज देता हूँ। वाह, एक बाबा थे, उनके गुरुदेव ने मना किया, बेटे गीता जी का पूजन करना, ये गीता जी यही तुम्हारा जीवन है। चेले को समझा गए, आश्रम संभाल के रखना, और बस अब गीता ही तुम्हारी आराध्या है, गीता ही तुम्हारे सब कुछ है। हाँ, गुरुदेव गीता जी का प्राणों की तरह रक्षण करने लगे। उसके बाद क्या हुआ जानते हो, वहाँ आ गई चुईया। बाबा जी कभी तो बाहर जाए, अब चुईया कुतरे उसको, तो उन्होंने, और चुईया ने फिर छोटे चुनन गुनन कई चूहे। अब वहाँ चूहों का अंबार, बाबा जी को गीता जी की चिंता, ऊपर चढ़ा दे चूहिया ऊपर तक चढ़ जाए। एक लिया ये बिलैया, अब वो बिल्ली पकड़ पकड़ के शिकार करे, पर बिल्ली में एनर्जी रहे, इसलिए उसके पोषण के लिए दूध की व्यवस्था की चिंता हुई। बाबा जी ने अपना किसी के सामने रोना रोया, तो किसी भगत ने ला के गैया दे दी। अब गैया दूध देती है, बाबा जी भी पीते, बिल्ली भी पीती है। अब इसके बाद क्या, अब गैया कौन संभाले, बाबा जी। तो किसी ने बोला एक उपले पाथने वाली है, दूध भी निकालेगी गैया का, और ऐसे भी। और पूज्यपाद प्रातः स्मरण रमेश बाबा ने ये बात कही, तो श्री रमेश बाबा जी ने ये कह दिया कि उस उपले पातने वाले ने बाबा जी को भी पात दिया। अब जानते हो क्या हुआ, बाबा ने संसार के, अरे प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। तो गुरुजनों की मर्यादा सबको ताक पे बिठा के बाबा जी के पहली एक संतान हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और छठा आने वाला था। गुरुदेव बरसों बाद में आए, तो उन्होंने देखा बच्चे कुनन मुनन खेल रहे हैं वहाँ पे, तो स्टापुर चल रहा है, सब चल रहा है, तो हाँ लंगड़ी टांग और ये लट्टू घुमाए जा रहे हैं। उन्होंने बोले ये आश्रम का क्या हो गया, आश्रम में भगत लोग आते थे, बैरागियों का आश्रम है, ये क्या हो गया। तो जल्दी से तो उन्होंने अंदर प्रवेश किया, आ गए होंगे गांव मोहल्ले के बालक, तो उन्होंने, चेले ने आके दंड, गुरु जी, बोला ठीक है, सब ठीक चला, बोले गुरु जी एकदम चकाचक चल रहा है। तो बोला अच्छा अब बताओ, और गीता जी की आराधना साधना कैसी चल रही। बोले गुरु जी गीता जी की बहुत कृपा है। तो बोले कितने अध्याय समझ में आए, कितने अध्याय तक पहुँचे। तो बोले गुरुदेव 1 2 3 और 6 3 9 और 10वें अध्याय पे पहुंचने वाला हूं। गुरुजी ने कहा इतने बरस में 10वें अध्याय पे, मतलब बहुत मन लगा के। बोले क्या क्या समझा। बोले पहला अध्याय कौन, ये गैया नहीं, बिल्ली, पहला अध्याय बिल्ली, दूसरी गैया, और तीसरी गोबर पाथने वाली, और 3 में 6 जोड़ो,
9 क्या 6 और 9 हो गए, 10वां अध्याय आने वाला है। गुरुजी ने कहा वाह बेटे। तो ये जो बात होती है ना सत्संग के लिए, अरे भैया राम राम का उत्तर तो राम राम में देना ही पड़ता है, क्या करें। कोई बिना बताए, कई लोगों में होता है ना, जहां बहनें होती हैं, मैं आपकी कुछ सेवा करूं, भाई साहब अपनी ही सेवा कर लो। बहुत इतना काला मुंह होगा, भगवान के सामने मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहोगे। गुरुजनों की बात पे, उनकी ज़बान पे अपनी पैर रख के निकलते हो जब आप ये करते हो। बहुत छुप के, बहुत स्मार्ट, बहुत बढ़िया काम करते हो, ये बात याद रखना। वृंदावन में वो बाबा जी थे, अपने चेले को समझाया था, बहुत बेटे सुधर जा, गुरुजी आप क्या जानो, और मटकते हुए चला गया। जानते हो बड़ा दुख हुआ उन्हें। और एक दिन छत पे थे, किसी ने समाचार दिया कि चेला शरीर शांत हो गया उसका। गुरुदेव बड़े दुखी हुए। और फिर उसके बाद में एक दिन ऐसे ही भ्रमण के लिए गए, वापस लौट के आए तो एक बंदर का बच्चा आके पैरों में लिपट गया। बड़े देर से गौर से देखते रहे। वो बंदर अपनी मुंह गूंगी आवाज से कुछ कहता था, रोने लगा, चरणों में बार बार लोटपोट होने लगा। गुरुजी ने देखा ये साधारण बंदर नहीं है इसमें। फिर गुरुजी उस बंदर को ले आए, उसके गले में कंठी बांध दी और उसका नाम रखा हरिदास। बड़ा प्रसिद्ध बंदर हुआ ब्रिज में। वो संतों की जूठी पत्तल में से भोजन करता था, एकादशी रखता था, भगवान की कीर्तन में तालियां बजाता था, आनंद पूर्वक नृत्य करता था, ना आने जाने वालों कुछ नहीं, और बड़े बड़े संतों को दंडौत प्रणाम करता था। तो महात्मा आते थे उन्हें प्रणाम करता था, जूठी पत्तलों में से शीत प्रसादी पाता था। और एक दिन गुरुदेव साधना करते हुए, ओहो, उन्हें दिखा मेरा वो शिष्य जो मटकते मटकते यहाँ से गया था, गुरुजी संसार क्या होता आपको क्या पता। गुरुजी ने कहा बेटे ये होता है ना, समझ रहे हो ना। तो जो ज़्यादा और इस तरीके की चालाकी से जीवन नहीं निकलता बेटे, सही तरीके से समझना चाहिए। और बाद में उन महात्मा के यहाँ ही उनका उस वानर का शरीर शांत हुआ। जैमिनी ऋषि ने इतनी सी बात भगवान वेदव्यास से कहती थी कि एकांत में माताओं बहनों के, अपनी सगी माँ बहन के पास भी एकांत में एक समय का टाइम हो तो नहीं बैठना चाहिए। तो उन्होंने बोले जी ऐसा क्यों? उन्होंने बोले मर्यादा पूर्वक बैठना चाहिए, उसमें भी अमर्यादा नहीं होनी चाहिए। वो अपनी माँ के सामने मर्यादा अमर्यादा क्या, नहीं, एक आयु हो गई है, उस आयु से मर्यादा की बहुत आवश्यकता होती है। सगी बहन के सामने भी एक आयु के बाद में मर्यादा की आवश्यकता होती है। घर में जैसे चाय पहन लिया, जैसे चाहे घूम रहे हैं, ये फूहड़ता होती है, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, माता पिता को भी समझाना चाहिए। बहुत आयु हो जाए तो बेटियों को भी माता पिता बोले इस तरह रहे, बेटों को भी समझाए, ये तरीका नहीं है, ऐसा नहीं रहो। थोड़ा डिसिप्लिन सिखाना चाहिए ताकि आगे बहुत अच्छा परिवार की एक संरचना होगी। अब क्या बाद में ये बात जैमिनी ऋषि को समझ नहीं आई और इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा उन्हें। फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन इतनी सी बात जो हम ये कहते हैं ना कि सावधानी रखो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और ये बात है कि अपना जो स्थान है ना, उसकी पवित्रता का मूल कारण क्या, हमने छोटी छोटी चीज़ों पे नियम बनाए, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ये बात ठीक नहीं है, ऐसा करोगे तो। मैं कह रहा हूँ यद्यपि जिन्हें मानना है वो मेरी बात बरसों से मान रहे हैं, जिन्हें नहीं माननी है वो कपट पूर्वक, छल पूर्वक फिर भी कोई और चतुरता दिखाएंगे तो इसको भोगेंगे भी। याद रखना, भगवान के तो सर्वतोक्षी सर्वतोमुखम, सब जगह उनके नेत्र हैं, इसलिए ऐसे चतुरता में कोई लाभ नहीं। आपकी इस चतुराई से कुछ बन भी जाएगा ना तो आपका बहुत बिगाड़ने वाला बनेगा। यहाँ हम आपकी कोई बात को कह के ऐसा मत करो बेटे, वो चीज़ आपको तत्कालिक नुकसान जैसे दिखेगी, अरे देखो कितना अच्छा काम बनता था, क्या क्या चीज़ें छूटी है यहाँ पे। जो गलत था सिर्फ वही छोड़ा है, कुछ अच्छा कुछ नहीं छूटा है। भगवान की कृपा से जो नहीं करना चाहिए वही तो नहीं करने के लिए बोलते हैं।
तो इसलिए बहुत आवश्यक है जीवन को ऐसे जीना, डूज डोंट। तो साधक अगर ईमानदारी से चाहता है और प्रभु से ईमानदार, तो अगर कुछ भी नहीं घटा हो, पूरे जीवन में वो चेष्टा करते करते मर गया, तब भी वो भगवान को वैसे ही पाएगा जैसे वास्तव में सिद्धि वाला व्यक्ति पाता है। भगवान को सिद्ध से ऊपर शुद्ध लोग पसंद है। शुद्ध किसे कहते हैं? जिसकी नीयत शुद्ध है। कई लोग बड़े शुद्ध होते हैं, मैं खान पीने में प्याज लहसन नहीं खाता, आदमी खा जाते हो तुम पूरा हैं, शुद्ध प्याज लहसन नहीं खाते, मूर्ख बनाते हो। तो इसी तरीके से कई लोग बड़े नियमी देयमी बनते हैं, उनके जीवन में कोई कमी होती है, कैसी कमी नहीं बेटे, निश्चल होकर भगवान की तरफ चलो। छलहीन जीवन प्रभु को पसंद है, तो ये वाली बात पक्की है। बाकी हम लोगों को इन बातों को मानेंगे ना, तो अपने लोगों को लाभ होगा। सत्संग सुनेंगे ना ध्यान से, छोटी छोटी चीज़ में। आज मैं बहुत बीमार था, सत्संग नहीं सुन पाया। बहुत बीमार क्या? मेरा जुकाम हो रहा था भैया, मुझे चक्कर आ रहे थे, शाम से लेके कितनी बार वॉमिटिंग करके आता हूँ। देखो दो मेरे पास रहते हैं, हर थोड़ी देर पे मेरी जान गले में आ जाती है, लेकिन मैं उसी के बाद में मुस्कुराता हूँ, बहुत खुश होता हूँ कि भगवान मेरे को आज एक अवसर फिर सत्संग में आने का मिला। ये मरे सत्संग सुनते भी कि नहीं सुनते, कोई बात समझते कि भी नहीं समझते, जीवन का कुछ लक्ष्य बनाया कि नहीं बनाया, कुछ समझ नहीं। हाँ, सत्संग सुनते हैं हम रात को और सारे दिन पंजाबी गाने सुनते हैं, क्या करोगे? कुछ लक्ष्य है भी या नहीं? जो सारी चीज़ पे पानी कचरा कर देना, नहीं बेटे, सब चीज़ें वही देखो, वही सुनो, वही करो जो आपको लक्ष्य की तरफ ले जाती हो। लाडली लाल की जय।